नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th या 12th पास है और एक अच्छे जॉब के तलाश में हैं जिसमें अच्छा खासा इनकम करना चाहती हैं तो आपके लिए फ्लिपकार्ट ई कार्ट डिलीवरी बॉय बनना आसान रहेगा, क्योंकि इसमें जो जॉब करेंगे इसमें आपको अच्छा इनकम हो सकते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वगैरह बहुत ही कम है, मिनिमम है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं पूरा डिटेल के साथ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप फ्लिपकार्ट ई कार्ट डिलीवरी बॉय बनते हैं, बनने के बाद आपकी इनकम कितनी होती है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट ई कार्ट डिलीवरी बॉय होता क्या है। देखिए, आप लोग फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करते होंगे, जो कि जानते हैं कि फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कभी सेल लग जाती है, कभी सस्ते मिल जाती हैं, या कभी आप खुद ही ऑनलाइन जाते हैं कि ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन ताकि घर पे वो प्रोडक्ट आ जाए। तो जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, कुछ लोग सीओडी में ऑर्डर कर लेते हैं कि घर पे जब प्रोडक्ट आएंगे उसी समय पेमेंट करेंगे। अब जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर लगाते हैं तो सीधा वो ऑर्डर सेलर के पास चली जाती है और सेलर जो है कुरियर के माध्यम से आपके एड्रेस के लिए वो पैकेट भेज देती है। अब वो जो कुरियर होता है बीच बीच में, जैसे डायरेक्ट जो है एक ही कुरियर, मतलब एक ही लोग लेकर नहीं आते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट का खुद का कुरियर है ई कार्ट, और डायरेक्ट एक ही लोग लेकर नहीं आते हैं, बल्कि वो कुरियर के माध्यम से ट्रांसफर होते रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से नज़दीक आ जाती है। और नज़दीक में जो आपका एड्रेस रहता है उसके 5 से 10 किलोमीटर के अंदर देखोगे तो एक वेयर हाउस बना रहता है, कोई फ्रेंचाइजी वगैरह लिए रहते हैं, वहाँ पर वो प्रोडक्ट आ जाती है। जब वहाँ पर प्रोडक्ट पहुँच जाती है तो उसके बाद आपके घर तक जो देने का काम करती हैं वही काम करते हैं डिलीवरी बॉय। और ई कार्ट की डिलीवरी बॉय जो कि अलग अलग पिन कोड के हिसाब से, अलग अलग वेयर हाउसेस के हिसाब से, अलग अलग एड्रेस के हिसाब से होते हैं। तो वही जो है प्रोडक्ट वेयर हाउस से उठाकर घर तक पहुंचाने की जो काम करती है वही डिलीवरी बॉय काम करती है। और यही जॉब अगर आप करना चाहते हैं और एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखिए, डिलीवरी बॉय का तो आपको काम समझ में आ गया कि वेयर हाउस या फिर जहां पर प्रोडक्ट रखा हुआ है वहां से उठाकर एड्रेस पर देना है, यानी घर तक पहुंचा देना है। अब इसमें जिम्मेदारियां भी होती है। जिम्मेदारी क्या, वहां से प्रोडक्ट अगर आप उठाकर लाए हैं तो सेफली उनके घर तक पहुंचा देनी है। इसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट सीओडी में ऑर्डर किया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किया हुआ है, तो कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको प्रोडक्ट पहुंचाकर पैसे लेने होंगे। पैसे या तो कैश के रूप में ले लीजिए या फिर ऑनलाइन अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट पिकअप की बात करें, मतलब अगर कहीं से प्रोडक्ट उठाकर वेयर हाउस तक पहुंचानी है जहां से वो कुरियर के माध्यम से आगे तक जाएंगे, तो वो पिकअप का काम भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि इसी में इंक्लूड होता है। पिकअप करने के लिए आपको भेज दिया गया कि आप इस एड्रेस के नज़दीक जा रहे हैं तो वहां से आप ये प्रोडक्ट पिकअप कर लीजिएगा। अब पिकअप में भी आपको पैसे मिलते हैं और डिलीवरी में भी आपको पैसे मिलते हैं। तो यही जॉब में आपको काम करना होगा, जो कि मैं आपको डिटेल के साथ बता दिया। अब सबसे बड़ा बात है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे जरूरी है कि आप 10th या 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको पढ़ने भी तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तभी तो एड्रेस पर डिलीवर कराओगे, तभी तो कस्टमर को फोन करोगे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आया हुआ है इस तरह से, या OTP ले पाओगे, ओपन बॉक्स डिलीवरी भी हो जाती है। तो कम से कम 10th आप पढ़े लिखे होना चाहिए या 12th आप पढ़े लिखे होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका उम्र जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि आपके पास बाइक या फिर स्कूटी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आपके घर तक जो प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं वो पैदल तो आते नहीं है, या तो बाइक से या स्कूटी से आते हैं, और स्कूटी और बाइक से ही वो प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं। अब जब बाइक या स्कूटी आपके पास है तो लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाइक और स्कूटी का RC का पेपर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेपर, रजिस्ट्रेशन वाला। और दूसरी चीज ये है कि बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, जो कि नॉर्मली होता ही है सभी के पास। तो ये चीजें लगती है। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा, इसके अलावा बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होगा, गाड़ी का RC होगा, इंश्योरेंस होगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा, मतलब हाफ फोटो। तो इससे आप काफी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना ही कुछ चाहिए। अब मेन चीज आती है सैलरी, मतलब किस तरह से इसमें इनकम होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको वेयर
वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाकर घर तक डिलीवर करना है, और जब ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। या जब कोई प्रोडक्ट पिकअप करके मतलब वहां घर से उठाकर वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं तो उसमें भी पैसे मिलते हैं। अब मिनिमम की बात करें तो वैसे अभी तो मिनिमम 15 रुपया 16 रुपया है मिनिमम, मतलब छोटी छोटी पैकेट की बात करें, लेकिन मिनिमम अगर 10 रुपये भी मानकर चलती हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो 40 रुपया 35 रुपया 50 रुपया ऐसे भी हो सकती है। हालांकि डिपेंड करता है कि पैकेट किस तरह का है, तो पैकेट के अनुसार भी आपका रेट होता है। पहले होता था कि फिक्स सैलरी दे दी जाती थी 7,000 8,000 10,000 करके, और दिन भर जो है मतलब पैकेट डिलीवर कराया जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है कि जितना पैकेट आप डिलीवर करेंगे या जितना पैकेट आप पिकअप करके वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे उस तरह से आपका अर्निंग होगा। तो मिनिमम अगर मान ले कि 20 रुपया प्रति पैकेट भी आपको दिया जाता है, जो कि एक एवरेज मान लेते हैं कि 20 रुपया प्रति पैकेट भी दिया जाता है, और एक दिन में अगर आप 100 पैकेट डिलीवर कर देते हैं तो एक दिन का आपका 2,000 रुपया बन जाता है। और 2,000 रुपया को महीने अगर 30 दिन से कैलकुलेट कर दिया जाए तो 60,000 रुपया की सैलरी हो जाती है। लेकिन 60,000 रुपया की सैलरी, खुश मत होइए, क्योंकि 100 पैकेट डिलीवर करना इतना भी आसान नहीं है। देखो, कभी इस एड्रेस पर जाना होगा, कभी उस एड्रेस पर जाना होगा, कभी उस एड्रेस पर जाना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही गांव में गए और वहीं पर 100 पैकेट डिलीवर हो गया, नहीं। हो सकता है किसी गांव में 10 पैकेट हो, किसी गांव में 20 पैकेट हो, किसी गांव में 30 पैकेट हो। इस तरह से हो सकता है ये भी कि आप 4 घंटे काम करना चाहते हैं या फुल टाइम काम करना चाहते हैं, तो इसलिए ना आपके पैकेट डिलीवरी के ऊपर अब पैसे मिल रहे हैं। तो एक मानकर चलते हैं कि 20 रुपया प्रति पैकेट आपको दिया जाता है और 50 पैकेट आप डिलीवर कर देती हैं तो आपको दिन का मिल जाता है 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपया में से आपका जो तेल का पैसे हुआ वो आप करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि कभी कभी होता है कि वेयर हाउस वाले आपको तेल खर्च दे देती हैं, लेकिन अब ज्यादातर मामले आपके वेयर हाउस के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं, लेकिन हम लोग ये मानकर चलते हैं कि तेल की खर्च अपना ही रहेगा। तो 1,000 रुपए की इनकम होती है, उसमें तेल की खर्च वगैरह भी काट दोगे तो 1,000 में देखोगे महीने 30 दिन का अगर 30,000 रुपए की इनकम हो गई। अब तेल का खर्च उसमें काट दोगे तो भाई देख लो कि कितना आपका बचेगा। ये पूरी तरह से जो ये जॉब है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रोडक्ट को डिलीवर करवा पा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट आप डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर शहरों की बात करें तो शहर में तो ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ता है, लेकिन गाँव की बात करें तो गाँव में आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी गाँव का होता है कि 4 पैकेट है, किसी गाँव का 5 पैकेट है, और शहरों में तो घनी आबादी रहती है तो उस अनुसार से ज़्यादा ऑर्डर होती हैं और तुरंत जो है आप 100 पैकेट या 50 पैकेट आसानी से डिलीवर कर सकती। तो ये तो आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर जो पैसे मिलते हैं उस अनुसार से इनकम हो गया। कभी कभी इंसेंटिव भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे भी दिया जाता है। इसके अलावा जब भी फेस्टिवल आती है तो आप सभी को पता होगा कि फेस्टिवल में फ्लिपकार्ट ऑफर लेकर आती रहती है। अब उस सेल में धड़ाम धूम मतलब खूब ऑर्डर होता है, और जब खूब ऑर्डर होगा तो समझ ही सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप डिलीवर करा सकेंगे। तो फेस्टिवल के समय में आपका ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगा। कई लोग तो 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए आसानी से फेस्टिवल के समय कमा लेते हैं, जो कि मेरे पास भी देखते हैं डिलीवरी करने आते हैं तो उनसे भी बातचीत होती रहती है। अब देखोगे तो फेस्टिवल या फिर कोई सेल फ्लिपकार्ट पर चलती रहती है तो वो बाइक पर लेकर आती हैं तो पूरा भर के लेके आती हैं, ठीक है। मतलब देखोगे तो वो 100 या 200 पैकेट से ऊपर रखे रहती हैं और उस हिसाब से वो डिलीवरी करती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है अर्निंग करती हैं। तो ये चीजें होती है कि फेस्टिवल या फिर सेल के समय ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी कर पाएंगे और ज्यादा दूर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, नजदीक में ही ज्यादा से ज्यादा पैकेट को डिलीवर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। अब बात आता है कि वर्किंग किस तरह से करेंगे। देखिए, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि फुल टाइम आप वर्क करिए, 10 घंटे या 12 घंटे आप वर्क करिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप चाहते हैं तो भाई आवरली भी जॉब कर सकते हैं, 4 घंटे भी कर सकते हैं, 5 घंटे भी कर सकते हैं, 6 घंटे भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना सक रहे हैं और कितना प्रोडक्ट आप डिलीवर करके कमाना चाहती हैं। तो ये कोई बंधक नहीं है कि आप 4 घंटे करिए या फिर 10 घंटे करिए। आपको जितना देर मन होगा उतना देर आप ये डिलीवरी का काम कर सकते हैं स्लॉट के हिसाब से, और फिर उस टाइम से दूसरा कोई पकड़ लेगा, फिर उस टाइम से तीसरा कोई पकड़ लेगा। अगर खुद ही 10 घंटे की डिलीवरी करना चाहते हैं तो देख लो, आपको ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा प्रोडक्ट आप डिलीवर करा पाओगे। देखो, इस जॉब का मुख्य फायदा मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको इसमें ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। ये जॉब आपको काफी आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। और तीसरी बड़ी चीज है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कराओगे उस हिसाब से ज्यादा आप अर्निंग कर पाओगे और टाइम भी
फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टाइम में, 4 घंटे करो 5 घंटे करो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और पेमेंट ऑप्शन कभी कभी जो है वीकली ऑप्शन भी होते हैं कहीं कहीं पर, जहां पर साप्ताहिक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो जाएगा जो भी आपका अर्निंग रहेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर आप अप्लाई कैसे करेंगे और डिलीवरी बॉय को पैसे के अलावा और क्या कुछ मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस भी है या फिर ऑफलाइन वेयर हाउस पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेक एजेंट से बच कर रहिएगा क्योंकि इसमें पैसे वगैरह कुछ नहीं लगता। कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपको पोर्टल मिलेगा ecartlogistics.in/delivery partner। ये पोर्टल पर आपको आना है और इस पोर्टल पर आने के बाद ना यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका एक एप्लीकेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक डिलीवरी बॉय बनती हैं तो कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाती है, मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें मिल जाती है और पेमेंट जो होता है वो टाइमली होता है। आपका जो पेमेंट होगा, जो भी पैसे इनकम बनेंगे वो टाइमली हो जाएगा। हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी इसमें दी जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, जैसा कि मैंने बताया 4 घंटे करो या 10 घंटे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 घंटे भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। डॉक्टर ऑन कॉल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाती है। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी के साथ आपको ये जॉब जो है मिलता है। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, कैसे इनरोल करना है, तो सबसे पहला स्टेप बताया गया है कि फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर प्रोफाइल डिटेल रजिस्टर करिए और उसके बाद आप स्टार्ट अर्निंग या डिलीवर वाला काम कर सकते हैं। देखिए काफी सिंपल है, जो भी डिटेल होगा वो ऑनलाइन ही आपको देना पड़ेगा। जैसे आप अपना डिटेल दोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग डिटेल, अपना फोटो, इसके अलावा बाइक या स्कूटी का डिटेल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसके अलावा आप दोगे ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन डालोगे, केवाईसी वगैरह भी ऑनलाइन कंप्लीट करोगे और आपका जो एड्रेस रहेगा या पिन कोड रहेगा उसके नज़दीक का वेयर हाउस बताएगा और वहां पर आप काफ़ी आसानी से ऑनलाइन ही फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। उसके बाद आपको एक दिन बुलाया जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। नॉर्मली भाई देख लो कि पढ़े लिखे हो कि नहीं, आप एड्रेस वगैरह रीड कर पा रहे हो या फिर नहीं। फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट की डिलीवर करनी है, किस तरह से ओपन बॉक्स डिलीवर करनी है, किस तरह से पिकअप वगैरह करनी है, ये सब ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। और ट्रेनिंग देने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कितने घंटे आप जॉब करना चाहते हैं, कौन से स्लॉट में जॉब करना चाहते हैं और उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और फिर आपका जो है पैसे सारा कुछ जो है बैंक अकाउंट पे आएगा, ऑनलाइन ही आएगा। तो एक तो ये प्रोसेस है कि सेल्फ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेल्फ केवाईसी कर सकते हैं और सेल्फ आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। जॉब के लिए आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि आप जहाँ वेयर हाउस है, जहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, वहाँ पर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके साथ वेबसाइट का आता है, जो कि यहाँ पर आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको गूगल से साइन इन करना पड़ेगा। जो आपका ईमेल है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम आपका दर्ज कर देना है पूरा से, ईमेल आईडी दर्ज कर देना है, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, राज्य चुन लेना है जिस राज्य में आप ये जॉब लेना चाहते हैं, सिटी चुन लेना है और पिन कोड आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर मॉडल करके एक ऑप्शन आता है, विश्वास्टर डिलीवरी पार्टनर प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं या फिर जो है किराना पार्टनर प्रोग्राम। तो अगर दोनों लेना चाहते हैं दोनों पर टिक कर देंगे। अगर कोई एक है, जैसे किराना पार्टनर प्रोग्राम एक दूसरा होता है, जैसे वो जो है किराना स्टोर से उठाकर जहाँ पर बताया जाता है वहाँ से उठाकर डिलीवर कर देना होता है, उसमें किराना का सामान होता है। तो ये प्रोडक्ट अलग होते हैं और इसका रेट अलग होता है। और एक होता है कि आप मतलब मोबाइल वगैरह कुछ भी डिलीवर कर दो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको देती हैं। अगर दोनों करना चाहते हैं दोनों पर टिक कर दीजिए, कोई एक करना चाहते हैं अपने हिसाब से भाई चुन सकते हैं। और उसके बाद इस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रिस्पांस उनके पास चला जाएगा, फिर आपको कॉल आ जाएंगे, ठीक है, कि इस तरह से आपने फॉर्म फिलअप किया, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखें, यहाँ पर आ जाए और फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप खुद भी ऑनलाइन चाहते हैं तो यहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता कि किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन से खुद से केवाईसी करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकती हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि
एप्लीकेशन से किस तरह से आप जॉब के लिए रिक्वेस्ट डाल सकती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 वीडियो का लिंक देख लीजिएगा, उस पर क्लिक करके आप ये जान पाइएगा कि किस तरह से इस जॉब के लिए एप्लीकेशन से अप्लाई करना है और अपना KYC को कंप्लीट करना है। रुको दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो ई कार्ट की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता है और इस मैसेज में लिखा होता है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम जॉब। क्योंकि मैं कभी जो है डिलीवरी पार्टनर के लिए अप्लाई करके फॉर्म को अधूरा छोड़ दिया था, तो शायद उसी वजह से मुझे ये मैसेज प्राप्त हुआ कि क्या अभी आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए इनका डिलीवरी पार्टनर बन के। तो ये मैसेज में लिखा आता है कि फ्लिपकार्ट पर ना मई महीना में सेल आ रहा है, तो अभी आप अगर फॉर्म को भरते हैं और डिलीवरी पार्टनर आप बनते हैं तो आप मई महीना में जो भी ऑर्डर आएगा उसे आप डिलीवर कर सकती हैं। और आप सभी को पता होगा कि जब भी सेल चलता है तो फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लगाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप डिलीवर करके अच्छा खासा पैसे कमा सकती हैं। अच्छा, इसमें फॉर्म भी दिया गया है, एक नया वाला फॉर्म दिया गया है। वो फॉर्म है इस प्रकार से, देखिए, फ्लिपकार्ट डिलीवरी पार्टनर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है और मई का महा ब्लास्ट लिखा हुआ है, कमाई का महीना, ठीक है। और आप डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे सबसे पहले तो गूगल से साइन इन कर लेंगे अपने ईमेल से, यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, मेल चुनेंगे जेंडर में अगर आप पुरुष होंगे तो, और फीमेल चुनेंगे अगर महिला होंगे तो, ठीक है। तो जेंडर चुन लेंगे। जेंडर चुनने के बाद आपको 10 डिजिट का बिल्कुल सही मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आपका अपना पसंदीदा कार्य क्षेत्र का पिन कोड लिखना है, मतलब जहां पर आप काम करना चाहते हो उसका पिन कोड दर्ज करना है, पोस्टल कोड दर्ज करना है। और काम करने के लिए अपना कार्य स्थल लिखना है, मतलब जहां पर आप काम करना चाहते हैं उस सिटी का नाम लिखना है और जहां पर काम करना चाहते हैं उस स्टेट का नाम लिखना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बाइक है, तो अगर आपके पास बाइक है तो यस पर यहां पर क्लिक करेंगे और फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट उनके पास चला जाएगा और आपको ना कॉल आएगा, जो आप मोबाइल नंबर देते हो उस पर कॉल आएगा। हो सकता है ईमेल भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जो आप गूगल में साइन इन करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे वो ईमेल उनके पास चला जाता है। तो इस फॉर्म का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को भी भर दीजिए, क्योंकि नया फॉर्म कुछ इस तरह से मुझे व्हाट्सएप पर अपडेट मिला, इसलिए मैं आपको यहां पर वीडियो बनाकर दे दिया। बाकी इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से सारा कुछ आप खुद ही अपलोड कर सकते हो, सारा फॉर्म में KYC वगैरह खुद ही कर सकते हो। तो पार्ट 2 जरूर आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो लोग खुद ही एप्लीकेशन से फिल करने में सक्षम है वो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना सारा डिटेल डालकर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भी जैसे कोई और डिलीवरी पार्टनर बनना है या कोई और वीडियो का इच्छा है कि इस पर रिलेटेड वीडियो होना चाहिए, तो मैं वो वीडियो दे दूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर कुछ रह गया हो बताने को तो आप अभी कमेंट कर दीजिए, ताकि पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं उसे बता सकूं। धन्यवाद।